बिहार डीएलएड का एग्जाम डेट आ चुका है। जैसा कि मैंने एक सीरीज लेकर आया था, उस सीरीज के अंतर्गत चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन करवा रहे थे, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन। और मैं इतना दावे के साथ बोलता हूं, अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देख लेते हैं तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आज सीरीज का 5वां दिन है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक नई उम्मीद, एक नए जोश जुनून के साथ। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, देखिए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है नाजीवाद एवं हिटलर का उदय प्लस द्वितीय विश्व युद्ध। अगर हम बातचीत करेंगे, इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मैंने पढ़ लिया था और बढ़िया तरीके से पढ़ा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। अब देखते हैं नाजीवाद एवं हिटलर का उदय और साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद केसर विलियम द्वितीय भागकर हॉलैंड चले गए, उसके बाद जर्मनी का चांसलर कौन बना। अगर बातचीत करेंगे तो उसके बाद जो है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जर्मनी का चांसलर कौन बना, तो उसके बाद बना फ्रेडरिक एबर्ट बना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप बोलेगा सर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक तरह से कहा जाए तो थोड़ा सा फास्ट देख रहे क्योंकि एग्जाम है और क्वेश्चन ज्यादा देखना है। कहता है जर्मनी के संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। तो जर्मनी में क्या हुआ था, संविधान सभा का बैठक हुआ था। देखिए जर्मनी में क्या हुआ था, हिटलर सब के बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है काजी सर, तो जर्मनी में जो है ना संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, 5 फरवरी 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ये कौन सा था, रूड था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे तो कहता है जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। देखिए जर्मनी का अभी का मुद्रा अलग है और उस समय में जर्मनी का मुद्रा का नाम कुछ और था, उस समय में था मार्क। क्या नाम था, मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाइमर संविधान कब लागू हुआ था। देखिए वाइमर संविधान क्या होता है, तो जर्मनी जब आजाद हुआ तो जर्मनी में क्या हो गया, एक संविधान लागू हुआ और उसी संविधान का नाम रखा गया वाइमर संविधान। तो वाइमर संविधान कहाँ के लिए, कैसा, जर्मनी के लिए। और पूछा जाएगा कब लागू हुआ था, तो 10 अगस्त 1919 को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते कहता है हिटलर का जन्म कब हुआ था। अगर हम बातचीत करेंगे हिटलर के जन्म की, तो हिटलर का जन्म कब हुआ था, तो आपके सर हिटलर का जन्म हुआ था कब, तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हिटलर का जन्म हुआ था। और आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर आपको जवाब देना है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है। देखते हैं किसका किसका सही आंसर आता है, जबकि एकदम से आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को बढ़िया तरीके से देखते हैं या नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिटलर को प्रथम विश्व युद्ध के वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आयरन क्रॉस का जो है ना पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अफवाह को इतना फैला दो कि वो सत्य प्रतीत होने लगे, यह कथन किसका है। तो हिटलर का। हिटलर ने क्या कहा था, बोला था कि अफवाह यानी कि झूठ को इतना फैला दो, इतना बोल दो, इतना बोल दो, उसको सत्य प्रतीत होना लगेगा। ये किसने कहा था, हिटलर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे तो कहता है विश्व आर्थिक मंदी कब आया था। तो विश्व आर्थिक मंदी की बातचीत करेंगे तो मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा ही पूछेगा, आज पूछे कल पूछे, ये क्वेश्चन पूछेगा ही। तो कब आया था, 1929 ईस्वी में आया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व आर्थिक मंदी से सबसे ज्यादा कौन सा देश प्रभावित हुआ। तो देखिए विश्व आर्थिक मंदी से अगर सबसे ज्यादा देश प्रभावित हुआ है तो वो हुआ जर्मनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं तो कहता है हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। अगर हम बातचीत करेंगे हिटलर की, तो हिटलर जो है ना जर्मनी का चांसलर कब बना, 30 जनवरी 1933 को। कब बना, 30 जनवरी 1933 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाजी पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि नाजी पार्टी यानी कि नाजीवाद। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नाजीवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो नाजीवाद का जनक हो जाएगा हिटलर। क्या हो जाएगा, हिटलर हो जाएगा। और आपसे पूछेगा फांसीवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो फांसीवाद का हो जाएगा मुसोलिनी। क्या हो जाएगा आपके सर, मुसोलिनी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा नाजी पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता है, तो नाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाजी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। देखिए ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बस वही देखना है, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका बोर्ड वाला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाला। क्वेश्चन कहता है जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना किसने किया था। तो जर्मनी में जो तानाशाही शासन की स्थापना किया था हिटलर ने किया था। इस बात को एकदम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोस्टापो क्या था, यानी सॉरी गेस्टापो क्या था। गेस्टापो एक गुप्तचर पुलिस, यहूदियों का प्रार्थना गृह, जर्मन राष्ट्रपति और जर्मनी का शहर। गेस्टापो क्या था, तो आपके से गेस्टापो जो था ये एक गुप्तचर पुलिस था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। कहता है जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ दिया। देखिए अगर हम जर्मनी की बातचीत करेंगे तो इन्होंने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दिया। और राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ था, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था। और क्वेश्चन पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, आपके साथ 24 अक्टूबर 19
1945 को हुआ था। तो जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता को छोड़ दिया, और कब छोड़ा, तो ये छोड़ा था 1933 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिटलर ने वर्साई की संधि को कब भंग कर दिया। हिटलर ने वर्साई की संधि को 1935 ईस्वी में शायद भंग किया था। दोनों में से एक बार देख लीजिए, 1933 या 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है म्यूनिक सम्मेलन कब हुआ था। तो म्यूनिक सम्मेलन की अगर बातचीत करेंगे तो म्यूनिक सम्मेलन कब हुआ था, 1938 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, कहता है जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कब किया था। देखिए जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे आक्रमण किया। क्यों किया, क्योंकि पोलैंड जो है ना इसका जबरदस्ती जो है ना हिस्सा लिया हुआ था वर्साई की संधि के तहत प्रथम विश्व के दौरान, ठीक है। तो इसलिए जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे आक्रमण किया। कब किया था, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आक्रमण किया था। और यही आक्रमण जो है ना द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण बन गया। क्या बन गया, द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण बन गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए द्वितीय विश्व का जो तत्कालिक कारण था वो जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। जर्मनी ने क्या किया, जब पोलैंड पे आक्रमण किया तो धीरे धीरे सभी देशों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, और इसी प्रकार से द्वितीय विश्व की शुरुआत होगी। तो क्वेश्चन पूछा द्वितीय विश्व की शुरुआत कब हुआ, 1939 में, और समाप्त कब हुआ, 1945 में। यानी कि द्वितीय विश्व 6 वर्ष तक लगातार चला था, 1939 से 1945 ईस्वी तक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द्वितीय विश्व की शुरुआत कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व की शुरुआत सिंपल सी बात है, कब हुआ होगा, जब आपका जर्मनी के पोलैंड का आक्रमण हुआ उसी के दरमियान में हो गया, यानी कि 1 सितंबर 1939 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व में जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को कब हराया था। तो द्वितीय विश्व में जर्मनी ने जो नॉर्वे और डेनमार्क को हराया था वो हराया था 9 अप्रैल 1940 को। कब हराया था, 9 अप्रैल 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जापान ने पर्ल हार्बर पे कब आक्रमण किया। देखिए द्वितीय विश्व शुरू हो गया, द्वितीय विश्व में क्या हो गया, जापान ने क्या किया, जापान ने पर्ल हार्बर पे आक्रमण कर दिया, और पर्ल हार्बर यानी अमेरिका के पर्ल हार्बर पे आक्रमण कर दिया, जिससे अमेरिका गुस्सा हो गए, और अमेरिका ने क्या किया, 2 परमाणु बम गिरा दिया जापान के ऊपर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहता जापान ने पर्ल हार्बर पे कब आक्रमण किया था। इन्होंने आक्रमण किया था कब, 7 दिसंबर 1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम कब गिराया। तो मैंने क्या बोला कि उसके बाद क्या अमेरिका ने जापान के जो है ना हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा दिया। तो हिरोशिमा पे कब आया, 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया, 6 अगस्त 1945 को। और पूछेगा नागासाकी पे बम कब गिराया, तो नागासाकी पे गिराया 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया। इस बात को एकदम से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा द्वितीय विश्व समाप्त कब हुआ था। द्वितीय विश्व समाप्त जो हुआ था वो हुआ था 2 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व जो है ना समाप्त हो गया था। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो देखिए 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था रूस। कौन सा हुआ था, रूस हुआ था। और 1917 ईस्वी में जो कौन देश जो शामिल हुआ था, अमेरिका शामिल हुआ था, और रूस जो है अलग हो गया था। इस बात को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है। तो देखिए जर्मनी को जो पराजित करने का श्रेय जाता है ये किसको जाता है, अगर जर्मनी को किसने हराया तो जर्मनी को, देखिए ये द्वितीय विश्व की बातचीत होगा। द्वितीय विश्व में जर्मनी किसने हराया था, रूस ने हराया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप याद कीजिए रूस में जब इसकी सेना ने गया था मारने के लिए तो क्या हो गया, वहां पे जाके ठंडी में फंस गया और ठंडी में ठंड के कारण वो मर गया था। कैदी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व में कौन सा देश पराजित हुआ। प्रथम विश्व पूछे, द्वितीय विश्व पूछे, दोनों में हारा कौन, जर्मनी हार गया, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व कब समाप्त हुआ। तो देखिए द्वितीय विश्व शुरू कब हुआ था, शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को। पूछा द्वितीय विश्व स्टार्ट कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1939 को। और पूछा जाएगा द्वितीय विश्व समाप्त कब होगा, तो एक दिन के बाद 1 सितंबर हुआ, 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था नाजीवाद एवं हिटलर का उदय और द्वितीय विश्व से, टोटल क्वेश्चन का एनालिसिस हमने बढ़िया तरीके से देख लिया। ज्यादा एनालिसिस इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। जो क्वेश्चन आएगा आपका यहीं से आने वाला है। इतना मोस्ट ये पीडीएफ है। जिसको इसका पीडीएफ चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और रही बात जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलने वाली है। मैं आपको बता दूं जिसके पास साइंस का नहीं है तो साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया। साइंस का पूरे प्लेलिस्ट देख लीजिए, पूरे साइंस पढ़ाया गया चैप्टर वाइज। उसके बाद पूरे रीजनिंग पढ़ा दिया चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के दौरान। उसका जीके का प्रैक्टिस सेट करवा दिया, और जीके का ये सीरीज है चैप्टर वाइज सीरीज। अगर आप इसको देख लेते हैं, यकीनन विश्वास के साथ बोलते हैं कि क्वेश्चन यही सारा, बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट करके भी बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।